राधा स्वामी जी, साध संगत जी। क्या आप जानते हैं कि जब दुनिया का साथ छूट रहा होता है तब वह कौन सी ताकत है जो यमदूतों के भय को खत्म कर देती है? क्या आपने कभी सोचा है कि प्राण निकलते समय जो असहनीय पीड़ा बताई गई है उसे एक गुरु का शिष्य कैसे हंसते हंसते पार कर जाता है? क्या आप उस रूहानी संरक्षण के रहस्य को समझने के लिए तैयार हैं जो केवल पूर्ण सद्गुरु की शरण में मिलता है? इंसान सारा जीवन माया के जाल में फंसा रहता है और रिश्तों नातों को ही अपना असली सहारा समझता है। लेकिन क्या अंत समय में कोई सगा संबंधी उस अंधेरी राह पर साथ चल सकता है? क्या धन दौलत और रुतबा मौत के फरिश्तों को एक पल के लिए भी रोक सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस समय केवल शब्द की कमाई और सद्गुरु का स्वरूप ही काम आता है। जब शरीर के 9 द्वार बंद होने लगते हैं और रूह सिमटक 10वें द्वार यानी तीसरे तिल पर आती है, तब काल की शक्तियां जीव को डराने की कोशिश करती हैं और पिछले जन्मों के पापों का हिसाब मांगने लगती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि गुरु अपने शिष्य का हाथ तब थाम लेते हैं जब वो बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा होता है? सद्गुरु की मौज और मेहर का दायरा इतना विशाल है कि वह काल के दूतों को शिष्य के पास फटकने तक नहीं देते। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि जिस मौत से पूरी दुनिया थरथर कांपती है उसे एक नाम लेवा शिष्य एक सुखद मिलन की तरह दिखता है? गुरु की रूहानी शक्ति शिष्य के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देती है, जिससे उसकी एकाग्रता केवल गुरु के नूरानी स्वरूप में टिकी रहती है। क्या आपने सुना है कि गुरु अपने प्यारे की संभाल करने के लिए स्वयं उस लोक तक जाते हैं जहां रूह को जाना होता है? वह जीव को भवसा पार उतारने की जिम्मेदारी लेते हैं और यमराज का अधिकार वहां समाप्त हो जाता है जहां गुरु का हुक्म चलता है। क्या यह सच नहीं है कि गुरु का नाम ही वह चाबी है जो शब्द के धाम के दरवाजे खोलती है? जैसे जैसे रूह ऊपर की ओर खिंचती है, गुरु का प्रकाश उसे मार्ग दिखाता है और वह भयानक गर्जनाएं गुरु के प्रेम की मधुर ध्वनि के आगे फीकी पड़ जाती हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक रूह कितनी निडर हो जाती है जब उसे साक्षात सद्गुरु के दर्शन होने लगते हैं? मौत का समय शिष्य के लिए विदाई नहीं बल्कि अपने असली घर यानी सचखंड वापस लौटने का उत्सव बन जाता है। गुरु की दया इतनी अपार है कि वे शिष्य के प्रारब्ध कर्मों का बोझ खुद सह लेते हैं ताकि उनकी लाडली रूह को कम से कम कष्ट हो। क्या आपने कभी गौर किया है कि जो लोग गुरु से जुड़ते हैं उनके चेहरे पर मृत्यु के समय एक अजीब सा तेज और सुकून क्यों होता है? क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं है कि गुरु ने अपनी सुरक्षा का वादा निभा दिया है? नाम की महिमा अपरंपार है और जो गुरु के वचनों पर चलते हैं उन्हें मौत का डर सताना बंद कर देता है। क्या गुरु की भक्ति ही वह एकमात्र जरिया नहीं है जो हमें जन्म मरण के चक्र से परमानेंट छुट्टी दिला सकती है? रूह जब पिंड को छोड़कर ब्रह्मांड की यात्रा शुरू करती है तो गुरु एक मार्गदर्शक की तरह हर कदम पर साथ होते हैं। क्या आप जानते हैं कि काल पुरुष भी गुरु के शिष्य को छूने से कतराता है, क्योंकि उस रूह पर कुल मालिक की मुहर लगी होती है। गुरु की मेहर का यह सिलसिला केवल इसी जन्म तक सीमित नहीं है बल्कि यह जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। क्या हम कभी गुरु के इस उपकार का बदला चुका सकते हैं? साधमय में गुरु को पुकारने की सामर्थ्य देती है। क्या यह चमत्कार नहीं है कि गुरु अपने शिष्य को पहले ही उस रूहानी दुनिया की झलक दिखा देते हैं ताकि अंत समय में उसे कुछ भी अनजाना न लगे? गुरु का हाथ पकड़ना ही सबसे बड़ी चतुराई है, क्योंकि बाकी सब तो मिट्टी में मिल जाना है। क्या आप उस सुकून को महसूस कर पा रहे हैं जो गुरु की शरण में आने से मिलता है? मौत तो केवल एक पड़ाव है, लेकिन गुरु के साथ का सफर शाश्वत है। क्या आपको अब भी संदेह है कि गुरु से बड़ा कोई रक्षक इस ब्रह्मांड में है? गुरु की नजर ही काफी है शिष्य की नैया पार लगाने के लिए। क्या हम उनके प्रेम की गहराई को कभी माप पाएंगे? क्या आप जानते हैं कि जब रूह शरीर के पिंजरे को छोड़ने के लिए तैयार होती है तब गुरु का शब्द ही एकमात्र सहारा बनकर प्रकट होता है? क्या यही सच है कि संसार की सारी विद्याएं और चतुराइयां उस समय धरी की धरी रह जाती हैं जब प्राणों की डोर टूटने लगती है? क्या आपने कभी विचार किया कि गुरु क्यों कहते हैं कि सिमरन को अपनी सांसों में बसा लो? क्या वह इसलिए नहीं कि अंत समय में जब जुबान साथ देना बंद कर दे तब भी अंतर में वह धुन बजती रहे जो सीधे सद्गुरु से जोड़ती है? क्या चमत्कार से कम है कि गुरु अपनी रूहानी डोर से खींचकर जीव को उन अंधेरी गलियों से बचा ले जाते हैं जहां यमदूत घात लगाकर बैठे होते हैं?
क्या आपने सुना है कि काल और माया की ताकतें गुरु के शिष्य को देखकर पीछे हट जाती हैं, क्योंकि गुरु का नाम रूह के माथे पर एक दिव्य चमक पैदा कर देता है? क्या गुरु की दया का कोई अंत है जो वे अपने शिष्य के करोड़ों जन्मों के पापों का लेखा खुद निपटा देते हैं ताकि रूह को धर्मराज के दरबार में न जाना पड़े? क्या यह हकीकत नहीं है कि गुरु का स्वरूप शिष्य की आंखों के सामने उस समय आता है जब दुनिया की सारी तस्वीरें धुंधली पड़ जाती हैं? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वह मिलन कितना सुखद होता होगा जब सद्गुरु खुद रूह को गले लगाने के लिए खड़े होते हैं? क्या यह प्रेम की पराकाष्ठा नहीं है कि जिस रूह को दुनिया ने ठुकरा दिया होता है उसे गुरु अपने चरणों में स्थान देते हैं? क्या आपने गौर किया है कि सिमरन करने वाले प्रेमी मौत के नाम से घबराते नहीं बल्कि उसे एक मीठी नींद की तरह स्वीकार करते हैं? क्या गुरु की शक्ति ही वह पारस नहीं है जो लोहे जैसी पापी रूह को भी कंचन बना देती है? क्या यह संभव है कि बिना गुरु की मेहर के कोई उस महाप्रलय के समय अपनी सुध बुध कायम रख सके? क्या गुरु का वचन पत्थर की लकीर नहीं है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा? क्या आप जानते हैं कि मौत के समय शिष्य की रूह को प्रकाश के पुंज में तब्दील कर दिया जाता है ताकि वह ऊंचे लोकों की यात्रा सहजता से कर सके? क्या गुरु की कृपा ही वह ढाल नहीं है जो कर्मों की मार्ग को नाम मात्र का कर देती है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि गुरु के दर्शनों की तड़प ही वह अग्नि है जो जीव के सारे संशयों को जलाकर राख कर देती है? क्या यह सच नहीं है कि गुरु अपनी रूहानी सत्ता के जरिए शिष्य को मौत के उस पार का नजारा पहले ही दिखा देते हैं ताकि वह निर्भय हो जाए? क्या आप उस शांति का अंदाजा लगा सकते हैं जो एक शिष्य को तब मिलती है जब उसे पता चलता है कि उस असली मालिक उसके साथ खड़ा है? क्या गुरु का हाथ पकड़ना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं है? क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि बड़े बड़े विद्वान भी मौत के रहस्य को नहीं सुलझा पाए, लेकिन एक भोला भाला गुरु का प्यारा उसे सरलता से पार कर जाता है? क्या गुरु की मौज ही वह चाबी नहीं है जो रूहानी मंडलों के गुप्त दरवाजे खोल देती है? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों संतों ने हमेशा गुरु भक्ति को ही सर्वोच्च माना है? क्या इसलिए नहीं कि गुरु ही वह जहाज है जो इस संसार रूपी भवसागर से पार लगा सकता है? क्या गुरु के चरणों की धूल में वह शक्ति नहीं है जो तकदीर की लकीरों को बदल दे? क्या आप जानते हैं कि जब शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं तब गुरु का शब्द रूह को नवजीवन प्रदान करता है? क्या गुरु की मेहर के बिना कोई भी जीव काल के चंगुल से बच सकता है? क्या यह सत्य नहीं है कि गुरु अपनी प्यारी संगत की संभाल हर पल हर घड़ी करते हैं और मृत्यु का समय तो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है? क्या गुरु की दया का सागर इतना गहरा नहीं है कि उसमें शिष्य के सारे गुनाह डूब जाते हैं? क्या आपने कभी अनुभव किया है कि गुरु के नाम का जाफिस करने से मन की घबराहट कैसे गायब? क्या गुरु ही वह सूरज नहीं है जो अज्ञानता और मृत्यु के अंधकार को मिटा देते हैं? क्या यह संभव है कि कोई गुरु का होकर भी नरक की आग में जले? क्या गुरु का हाथ हमारे सिर पर होना ही सबसे बड़ी सुरक्षा नहीं है? क्या आप उस रूहानी रक्षक की महिमा को समझ पा रहे हैं जो मौत के बाद भी साथ नहीं छोड़ता? क्या गुरु के प्रेम सांसारिक प्रेम से कहीं अधिक निस्वार्थ और अटूट नहीं है? क्या यह गुरु की महानता नहीं है कि वे हमें हमारी औकात से कहीं ज्यादा नवाज देते हैं? क्या गुरु के बिना रूह का कोई अस्तित्व या ठिकाना है? क्या यह सच नहीं है कि मौत केवल शरीर का अंत है, रूह का तो गुरु के साथ एक नया आरंभ है? क्या आपने कभी सोचा है कि सद्गुरु की रजा में रहना ही मौत को जीतने का एकमात्र तरीका है? क्या गुरु की उपस्थिति का एहसास ही वह दवा है जो मौत के दर्द को अमृत में बदल देती है? क्या यह गुरु का वादा नहीं है कि वे अपने हंसों को चुनकर सचखंड ले जाएंगे? क्या हम उनके इस महान उपकार के लिए कभी पर्याप्त रूप से शुक्रगुजार हो सकते हैं? क्या गुरु का नाम ही वह धन नहीं है जो परलोक में भी हमारे काम आता है? क्या यह वास्तविकता नहीं है कि गुरु का हर वचन शिष्य के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है? क्या गुरु की दया दृष्टि मात्र से ही काल की सेना तितर बितर नहीं हो जाती? क्या आपने कभी उस दिव्य नाद को सुना है जो गुरु की कृपा से अंतर में गूंजता है? क्या गुरु ही वह आधार नहीं है जिस पर रूह का सारा भरोसा टिका होता है? क्या यह सत्य नहीं है कि गुरु ही हमारे असली माता पिता और सखा हैं जो उस समय साथ निभाते हैं जब सब छोड़ जाते हैं? क्या गुरु की भक्ति ही वह सुगंध नहीं है जो रूह को महका देती है? क्या आप उस परम सुख को प्राप्त करना चाहते हैं जो केवल गुरु के चरणों में ही संभव है? क्या आप जानते हैं कि जब इंसान की आखिरी घड़ी आती है
और शरीर की चेतना सिमटने लगती है, तब गुरु का नूरानी चेहरा उस अंधेरे में एक मशाल की तरह कैसे चमकता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि दुनियावी रिश्ते केवल श्मशान की आग तक साथ देते हैं, लेकिन सद्गुरु की रूहानी डोर रूह को उस पार भी थामे रहती है। क्या यह सच नहीं है कि जब यमराज के दूत जीवात को डराने के लिए अपनी भयानक शक्लें दिखाते हैं, तब गुरु का एक शब्द ही उन सबको भगाने के लिए काफी होता है। क्या आपने कभी इस रहस्य पर विचार किया है कि गुरु के प्यारे शिष्य मौत के वक्त रोते क्यों नहीं, बल्कि उनके चेहरे पर एक अजब सी मुस्कान क्यों होती है? क्या यह गुरु की उस गुप्त रक्षा का प्रमाण नहीं है जो केवल वही रूह जानती है जो उस समय गुजर रही होती है? क्या आप समझ सकते हैं कि जिस दर्द को 1000 बिच्छों के डंक के समान बताया गया है, उसे गुरु अपनी मेहर से एक मक्खन से बाल निकालने जैसा आसान कैसे बना देते हैं? क्या गुरु का हाथ हमारे सिर पर होने का मतलब यह नहीं कि अब हमें कर्मों के हिसाब किताब से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मालिक ने हमारा खाता खुद अपने हाथ में ले लिया है? क्या यह अचरज की बात नहीं कि मौत, जिसे लोग अंत समझते हैं, गुरु उसे एक नए और बेहद खूबसूरत जीवन की शुरुआत बना देते हैं? क्या आपने सुना है कि गुरु अपने शिष्य की रूह को लेने के लिए खुद आते हैं ताकि उसे रास्ते में कोई भटका ना सके? क्या गुरु का प्यार इतना गहरा नहीं है कि वे अपनी संतान को काल के देश में अकेला कभी नहीं छोड़ते? क्या आप उस दिव्य संगीत यानी अनहद नाद की कल्पना कर सकते हैं जो गुरु की कृपा से मौत के शोर को शांत कर देता है? क्या यह सत्य नहीं है कि गुरु का नाम ही वह एकमात्र पासपोर्ट है जो रूहानी मंडलों की सीमाओं पर काम आता है? क्या गुरु की दृष्टि शिष्य के संचित कर्मों के पहाड़ को पल भर में राख नहीं कर देती? क्या आपने कभी गौर किया है कि सिमरन की आदत अंत समय में कितनी बड़ी ढाल बन जाती है जब दिमाग काम करना बंद कर देता है और केवल रूह बोलती है? क्या यह गुरु की महानता नहीं है कि वे हमें इस नश्वर शरीर से मोह छुड़ाकर उस अविनाशी घर की याद दिला देते हैं जहां न दुख है और न ही बुढ़ापा? क्या आप जानते हैं कि गुरु की उपस्थिति का एहसास ही वह मरहम है जो प्राण निकलने की तड़प को खत्म कर देता है? क्या यह सच नहीं है कि जो गुरु के चरणों से लगे रहते हैं, उनके लिए मौत केवल एक कपड़े बदलने जैसा साधारण अनुभव बन जाता है? क्या गुरु की शक्ति ही वह चुंबक नहीं है जो रूह को ऊपर की ओर खींचती है जबकि संसार उसे नीचे की ओर धकेलता है? क्या आप उस रक्षक की महिमा को शब्दों में बयान कर सकते हैं जो लोक और परलोक दोनों का स्वामी है? क्या गुरु का वचन मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं केवल कहने के लिए है, या यह मौत के उस सन्नाटे में सबसे बड़ी हकीकत बनकर उभरता है? क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे एक पापी से पापी रूह भी गुरु की शरण में आकर यमदूतों के चंगुल से आजाद हो जाती है? क्या यह गुरु की मेहरबानी नहीं है कि वे हमें नाम की ऐसी दौलत देते हैं जो कोई चोर नहीं लूट सकता और न ही मौत छीन सकती है? क्या गुरु का स्वरूप ही वह असली घर नहीं है जहां पहुंचकर रूह को युगों युगों की थकान से मुक्ति मिलती है? क्या यह संभव है कि जिसका रक्षक खुद कुल मालिक का रूप सद्गुरु हो, उसे कोई आँच आ सके? क्या आपने कभी उस रूहानी सुरक्षा कवच को महसूस किया है जो हर नाम लेवा के इर्द गिर्द हमेशा बना रहता है? क्या गुरु की दया का कोई मोल लगाया जा सकता है जो हमें जन्म मरण के इस भयानक चक्र से हमेशा के लिए निकाल लेते हैं? क्या यह वास्तविकता नहीं है कि गुरु के बिना रूह एक अनाथ की तरह भटकती रहती है, लेकिन गुरु मिलते ही उसे अपनी असली पहचान मिल जाती है? क्या आप जानते हैं कि मौत के समय गुरु शिष्य को उन गुप्त रास्तों से ले जाते हैं जहां काल का पहरा नहीं होता? क्या गुरु की भक्ति ही वह एकमात्र जरिया नहीं है जिससे हम निर्भय होकर इस दुनिया से विदा ले सकते हैं? क्या यह सच नहीं है कि गुरु का हर इशारा शिष्य के लिए एक नई जिंदगी लेकर आता है? क्या गुरु की रहमत ही वह प्रकाश नहीं है जो मौत की अंधेरी सुरंग को पार करने में मदद करता है? क्या आप उस आनंद को समझ सकते हैं जो एक रूह को तब मिलता है जब वह अपने प्रीतम सद्गुरु की गोद में विश्राम करती है? क्या गुरु का आशीर्वाद ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी नहीं है जो मौत के बाद भी हमारे साथ जाती है? क्या यह गुरु का चमत्कार रेखा देते हैं ताकि असली मौत के समय हमें कोई दुख ना हो? क्या गुरु की नजर मात्र से ही काल के शिकंजे ढीले नहीं पड़ जाते? क्या आपने कभी इस बात पर यकीन किया है कि गुरु हमारा हाथ तब थामते हैं जब पूरी दुनिया हमें छोड़ चुकी होती है?
क्या गुरु का प्रेम सांसारिक प्रेम की तरह स्वार्थी नहीं है, बल्कि वह तो आत्मा का परमात्मा से मिलन कराने वाला है? क्या आप उस परम शांति के लिए तैयार हैं जो केवल गुरु की शरण में ही प्राप्त हो सकती है? क्या गुरु ही वह जहाज नहीं है जो हमें इस संसार के तूफानों से बचाकर किनारे लगाता है? क्या यह सत्य नहीं है कि गुरु की महिमा का गुणगान करने से ही मौत का खौफ खत्म हो जाता है? क्या आप जानते हैं कि जब जीवात्मा शरीर के बंधनों को तोड़कर बाहर निकलने की छटपटाहट में होती, तब गुरु का शब्द किस प्रकार एक शीतल फुहार की तरह रूह को शांत कर देता है? क्या यह सच नहीं है कि संसार के तमाम रिश्ते नाते उस समय केवल मूक दर्शक बनकर खड़े रह जाते हैं और केवल गुरु की रूहानी डोर ही आत्मा को ऊपर की ओर खींचती है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि सिमरन की वह शक्ति जिसे हम जीवन भर कमाते हैं, वह मौत के उस नाजुक मोड़ पर गुरु के वादे की तरह पहरा देती है? क्या यह अचरज की बात नहीं है कि मौत के समय जब इंद्रियां साथ छोड़ देती हैं, तब भी गुरु का नूरानी स्वरूप शिष्य के हृदय पटल पर साफ साफ दिखाई देता है? क्या गुरु की दया ही वह कारण नहीं है कि यमदूत शिष्य की रूह के पास आने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाते, क्योंकि वहां साक्षात कुल मालिक का पहरा होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि गुरु क्यों बार बार नाम की कमाई पर जोर देते हैं? क्या वह इसलिए नहीं कि अंत समय में रूह बिना किसी भटकाव के सीधे अपने असली की ओर उड़ान भर सके? क्या यह वास्तविकता नहीं है कि गुरु अपनी मेहर से जीव के प्रारब्ध कर्मों की कठोरता को बिल्कुल वैसे ही खत्म कर देते हैं जैसे सूरज की पहली किरण कोहरे को मिटा देती है? क्या गुरु की शरण में आने के बाद मौत का खौफ एक मीठे मिलन की उत्सुकता में नहीं बदल जाता? क्या आपने सुना है कि गुरु अपने प्यारों के लिए उस रूहानी मंडल में पहले से ही खड़े होते हैं जहां काल का कोई अधिकार नहीं चलता? क्या यह गुरु की महानता नहीं है कि वे हमें उस समय भी अकेला नहीं छोड़ते जब हम खुद अपना आपा भूल चुके होते हैं? क्या गुरु का वचन मैं सदा तुम्हारे संग हूं मौत की उस भयानक खामोश राह में सबसे मधुर संगीत बनकर नहीं गूंजता? क्या आप जानते हैं कि रूहानी गुरु अपनी शक्ति से शिष्य के प्राणों को इतनी कोमलता से खींचते हैं कि उसे संसार छोड़ने का रत्ती भर भी मलाल नहीं रहता? क्या यह गुरु की अपार कृपा नहीं है कि वे हमें जीते जी रूहानी अभ्यासों के जरिए उस पार की दुनिया से परिचित करा देते हैं ताकि मौत हमें अनजान न लगे? क्या गुरु का नाम ही वह एकमात्र धन नहीं है जो परलोक की अदालतों में हमारी वकालत करता है? क्या यह सच नहीं है कि गुरु के बिना रूह एक ऐसे मुसाफिर की तरह है जो घने अंधेरे जंगल में रास्ता भटक गया हो? क्या गुरु की मौजूदगी ही वह मशाल नहीं है जो यमराज की गलियों को भी रोशनी से भर देती है? क्या आपने कभी विचार किया है कि गुरु की दृष्टि मात्र से ही रूह के पीले के विक्रमों की पोटली कैसे जलकर राख हो जाती है? क्या यह संभव है कि जो गुरु का हाथ थाम ले उसे कभी नरक की आग देखनी पड़े? क्या गुरु की दया का सागर इतना विशाल नहीं है कि वह शिष्य के हर पाप को अपनी लहरों में धो डालता है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि मौत के बिस्तर पर पड़ा एक नामी जीव भी क्यों इतना निडर होता है? क्या यह इस बात का सबूत नहीं है कि उसे अपने रक्षक का दीदार हो रहा है? क्या गुरु की मेहर ही वह चाबी नहीं है जो शब्द के धाम के द्वारों को एक एक करके खोलती जाती है? क्या यह हकीकत नहीं है कि गुरु ही हमारे सच्चे माता पिता हैं जो इस दुनिया से लेकर अगले लोक तक हमारा मार्गदर्शन करते हैं? क्या गुरु की भक्ति ही वह कवच नहीं है जो हमें काल की पैनी नजरों से बचाकर सुरक्षित सचखंड पहुंचा देती है? क्या आप जानते हैं कि मौत के समय जो प्रकाश दिखता है वह वास्तव में गुरु के निज स्वरूप की ही आभा होती है? क्या गुरु का प्यार इतना बेमिसाल नहीं है कि वे जीव के हिस्से का कष्ट खुद भोग लेते हैं ताकि उसकी विदाई आसान हो जाए? क्या आपने कभी सोचा है कि गुरु की सेवा और सत्संग का फल अंत समय में किस तरह एक सुरक्षा चक्र बनकर हमारे चारों ओर घूमता है? क्या यह गुरु की रहमत नहीं है कि वे हमें काल के देश से निकालकर दयाल के चरणों में स्थान दिलाते हैं? क्या गुरु का हाथ हमारे सिर पर होने का अर्थ यह नहीं कि अब हमें ब्रह्मांड की किसी भी ताकत से डरने की जरूरत नहीं है? क्या गुरु की वाणी ही वह अमृत नहीं है जो मौत की कड़वाहट को खत्म कर देती है? क्या यह सच नहीं है कि गुरु के बिना यह जीवात्मा केवल एक भटकी हुई छाया मात्र है? क्या गुरु का मिलाप ही वह अंतिम लक्ष्य नहीं है जिसके लिए हमने यह मानव शरीर धारण किया था? क्या आप उस रूहानी रक्षक की महिमा को समझ पा रहे हैं जो समय और स्थान की सीमाओं से परे है? क्या गुरु की मेहरबानी का शुक्राना हम कभी अपनी जुबान से कर सकते हैं?
क्या गुरु का हर पल का साथ ही हमारी सबसे बड़ी जीत नहीं है? क्या यह सत्य नहीं है कि मौत केवल एक पर्दा है जिसे गुरु अपनी कृपा से हटा देते हैं ताकि हम अपने असल घर को देख सके? गुरु की